चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर, राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट को खुली चुनौती दी है। पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान अशोक चांदना के भाषण में लोगों ने उसी समय जूते फेंके और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पायलट समर्थक वहां पर काफी संख्या में पहुंच गए थे और इससे गुस्साए अशोक चांदना अब खुल करके सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे हैं। अशोक चांदना ने इसके बाद 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में सचिन पायलट का नाम लिए बिना निशाना साधा, तो दूसरे ट्वीट में खुलकर सचिन पायलट के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। चांदना का ट्वीट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सचिन पायलट पर भड़के हैं। दरअसल सचिन पायलट के समर्थकों की ओर से चांदना के खिलाफ पुष्कर में नारेबाजी की गई थी। उनके भाषण के दौरान शूटिंग की गई थी। इसी पर चांदना गुस्सा थे। ये पुष्कर की तस्वीरें हैं जहां पर किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होना था, लेकिन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। जहां कर्नल के बेटे इसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो वहां पर श्रद्धांजलि देने गए लोगों को भी कुछ लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा और उनमें से चांदना भी एक है। चांदना जब मंच पर श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे थे तो पायलट समर्थकों ने वहां पर चांदना के खिलाफ नारेबाजी की। इससे से चांदना गुस्सा हो गया। यहां पर देखने को मिल रहा है, इसकी मुझे आशा तो नहीं थी, लेकिन तो खेल मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो ट्वीट हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चांदना ने लिखा कि मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं नहीं चाहता हूं। ये अशोक चांदना का ट्वीट। खेल मंत्री अशोक चांदना पुष्कर गए थे और इसी दौरान जब वे किरोड़ी सिंह बैंसला की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत कर रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए, तो पायलट समर्थकों ने विरोध किया। पायलट समर्थकों ने चांदना के खिलाफ नारेबाजी की, हुटिंग की और इसी से नाराज चांदना ने ट्वीट किया। तो ट्विटर पर अशोक चांदना और राजेंद्र राठौड़ भी इससे पहले भिड़ गए। अशोक चांदना ने इससे पहले ट्वीट किया था कि राजेंद्र राठौड़ ने उस पर पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ के ट्वीट पर बोलते हुए कहा कि क्या 2007 की गोलीकांड सरकार में आप मंत्री नहीं थे? आपकी उम्र और तजुर्बा मुझसे बड़ा है, इसीलिए टिप्पणी नहीं करूंगा। कल फूट की फसल को काटने कौन कौन आया था, ये सबने देखा। तो दरअसल ये पूरी की पूरी जो शुरुआत है वो पुष्कर से हुई। पुष्कर में किरोड़ी सिंह बैंसला के श्रद्धांजलि सभा और वहां पर अस्थि विसर्जन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उसमें चांदना दरअसल पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे और इस दौरान चांदना के खिलाफ शूटिंग हुई और चांदना ने इसके बाद एक ट्वीट किया और निशाना साधा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर, जिसमें कहा गया कि जिन लोगों ने 72 शहीदों को मरवाने का काम किया था, जब वे मंच पर आए तत्कालीन मंत्री, तब तालियां बजी और जब मैं मंच पर चला तो जूते फेंके गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम बाबूलाल का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जिससे सियासत एक बार फिर से राजस्थान की गर्मा गई है। चांदना गुस्सा हुए तो राजेंद्र राठौड़ ने भी पलटवार किया और उसके बाद चांदना ने पायलट पर भी निशाना साधा। क्या मायने हैं इन ट्वीट्स के? जी देखिए, सियासी योद्धा हैं वो। चुनाव से पहले अब यही लग रहा है कि आमने सामने लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि राठौड़ साहब, जब कल आप मंच पर गए एड्रेस करने के लिए तो तालियां बजी, लेकिन जब अशोक चांदना गए तो उनका स्वागत नहीं हुआ जिस अंदाज में स्वागत की उनको उम्मीद थी। आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, जब समाज किसी न किसी कारण से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और ठगने वाली जमात के अंदर वो कुछ लोगों को चिन्हित कर लेता है, तो गाहे बगाहे उनके प्रति नाराजगी कई बार जाहिर हो जाती है। कल ऐसा मौका नहीं था। कर्नल बैंसला जो सर्वमान्य नेता थे, एमबीसी के नेता थे, गुर्जर समाज के प्रौढ़ा थे, उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में इस प्रकार का विरोध मैं उचित नहीं मानता। परंतु मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि जिन जो आए हैं
उन्हें या तो बुलाया नहीं गया, बुलाया गया तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं मानता। पर चांदना जी उत्साही है, अभी मंत्री बने हैं, मंत्री पद का भी की भी गर्मी है, उस गर्मी में कुछ मंच से भी कुछ इस प्रकार की बातें बोल गए। विरोध होता रहता है, लोकतंत्र की भाषा है, यही लोग हमें उस तंत्र को, जिस तंत्र को हम संचालित करते हैं, उसका अगवा बना देते हैं। पर ये लोग कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं तो सहिष्णुता से उसको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाए कि जब 2003 से 2008 की सरकार थी वसुंधरा राजे की, उस वक्त आप मंत्री थे और उस वक्त लोग मारे गए थे, फायरिंग हुई थी, तो जो आपका वेलकम हुआ उस पर सवाल खड़े किए थे उन्होंने। देखिए, इतिहास की बात करें तो राजस्थान कभी राजपूताना था, राजाओं का राज था, और आज भी राजाओं के वंशज यहाँ है, परंतु एक कोने में है। इतिहास मैं समझता हूँ राजनीति में धाराएं बहती है, समय व्यतीत होता है, हालात बदलती है। 2007-8 की बजाय अगर 2017-18 की बात करें, चांदना जी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, दोनों के अंदर तालमेल भी था, वो कई कसीदे भी पढ़ा करते थे। पर आज इतनी दूरियां क्यों, एक ही दल में रहते हुए। और मैं समझता हूं उनका जो मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे तकलीफ हुई, वो लोकतंत्र की भाषा नहीं। मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा तो एक बचेगा, ये कब तलवारों से, गोली बारूद से लड़ने का जमाना नहीं, अब तो जनमत से लड़ने का जमाना है। और अपने ही लोगों को इस प्रकार की ललकार मैं उचित नहीं मानता। तो जो आपने जो रेस्पॉन्ड किया, आपने जो पलटवार किया, उसमें आपने कहा कि किसी और ने फसल पकाई और कोई और ले गया, इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते थे? कुछ बातें ऐसी है जो अपने आप में कई बातें स्पष्ट कर जाती है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो मैंने जहाँ निशाना साधा है उसको, मेरे छोटे भाई है, उम्र में मुझसे कम है, तजुर्बा भी मुझसे कम है, परंतु उत्साही है, वो अच्छी तरह समझ गए, इसीलिए उन्होंने वापस उसका मेरे को प्रत्युत्तर दिया है। ये जो पुष्कर में जो कल हंगामा हुआ है, इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई देने वाली? अगले साल चुनाव है। देखिए, अब एक बात साफ हो गई, अब लोग ठगे नहीं जाएंगे, अब लोग झांसे में नहीं आएंगे। लोगों ने कुराज को देखा, कुशासन को देखा, बीते हुए शासन को देखा, शासन में भागीदारिता को देखा, इसीलिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी एक एक अपने अपनी गाड़ियों में गए थे, हमारे साथ कोई लाव लश्कर, कोई हमारी पार्टी का कैडर कोई नहीं था। पर यह नज़ारा, अद्भुत नज़ारा अपने आप में हो गया। हम लोग भी अपनी बात कहना नहीं चाहते थे, परंतु हमें जबरन बुलाया, उन्होंने कहा एक बार मंच पर आओ, फिर माइक भी पकड़ाया और फिर लोगों ने खैर मकदम भी किया। हम उनके आभारी हैं और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि कर्नल भैंसला की विरासत को विजय सिंह जी अच्छी तरह संभालेंगे। समाज को वापस वही बात जो उन्होंने कही थी, शिक्षा के साथ, जागरूकता के साथ, कर्जविहीन समाज, शिक्षित समाज, सारी बातों को पूरा करने के लिए जिस मुहिम में पूरी जिंदगी लगा दी, उसी मुहिम को विजय सिंह भैंसला आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार की मुझे उम्मीद है। लेकिन विजय सिंह भैंसला ने सचिन पायलट को इनवाइट नहीं किया, तो जो गुर्जर बरादरी है उसका तो गुस्सा होना लाजमी था। तो लोगों ने तो गुस्सा क्या स्वाभाविक तौर पर जाहिर किया, या जो सरकार जो मंत्री गए थे उनके खिलाफ ही आक्रोश था? कई ऐसे मौके होते हैं जहां आमंत्रण नहीं, और विशेष तौर पर जब हम उसी समाज के हैं तो समाज के जो अगवा वरिष्ठ लोग जिन्होंने जीवन दिया, इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति रिस्पेक्ट पे करने के लिए स्वयं भी जाते तो उनका कद बढ़ता। ये उनका अंदरूनी मामला है, किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया। पर मैं समझता हूँ कि कल का मंच सियासत का मंच नहीं था, गैर राजनीतिक मंच था। उसमें जो कुछ हुआ आकस्मिक हुआ, लोगों के गुस्से के कारण से हुआ, और इस गर्मी को अब सत्तारूढ़ दल को भांप लेना चाहिए। 2007-8 के जो जख्म थे वो फिर से कुरेदे गए। आपको लगता है कि अशोक चांदना के पास और ज़्यादा कुछ था नहीं बोलने के लिए, लिहाजा उन्होंने एक जनता के बीच में अपने एक बात पहुंचाने के लिए उन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश की, ताकि राजेंद्र राठौड़ को जवाब दिया जा सके कि नहीं, आपने जो समाज ने जो किया मंच के ऊपर वो गलत था। चांदना जी ने जो कुछ कहा अपनी समझ से किया, उन्होंने अपने भाषण में भी कई बातों का उल्लेख किया, और जनता ने जो कुछ उत्तर दिया उनका स्वागत किया, वो भी जनता की समझ की बात है। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं अशोक जी को भी ये कहूँगा कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, किसी एक का उस पर अधिकार नहीं, अपनी अहंकार की भाषा का इस्तेमाल उन्हें अपने ही नेता के प्रति नहीं करना चाहिए। तो कल का कार्यक्रम सफल था आपको लगता है? लेकिन सफलता में कुछ विग्रह भी तो पड़ गया। नहीं, कोई विग्रह, इस तरह की बातें हो जाती है, परंतु आप देखिए दूर दराज पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने श्रद्धांजलि देने आए। कोई साधन नहीं, कोई और नहीं, तपती धूप के अंदर हजारों 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 लोग
घंटों घंटों खड़े रहे। मैं समझता हूं कि ये तो एक रिस्पेक्ट पे की है कर्नल भैंसला के प्रति समाज ने। ये उनके मार्ग पर चलने का एक तरह से संकल्प का दिन था, पर जो कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। क्या आपको लगता है कि गुर्जर समाज ने कर्नल बैंसला के बेटे को राजनीतिक वारिस मान लिया है? क्या मान्यता दे दी कल? देखिए, समाज की बात है, उस पर मुझे कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं, परंतु विजय सिंह भैंसला के आमंत्रण पर बड़ी संख्या में लोगों को आना इस बात का संदेश देता है कि निश्चित तौर पर कर्नल भैंसला की विरासत वो उनमें देखते हैं। ये आगे समय बताएगा, समय की रफ्तार बताएगा। बाबूलाल, एक लेकिन सवाल कार्यक्रम में कलह होना, जानना चाहता हूँ, विघ्न पड़ना, क्या आपको लगता नहीं कि जो मैसेज दे सकते थे वो नहीं दे पाए? देखिए, मैं समझता हूं, मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, संयम रखा जाना चाहिए, और ये वो मंच भी नहीं था। पर इस बात को कहकर हम कार्यक्रम के ये नहीं कह सकते कि कार्यक्रम असफल रहा। कार्यक्रम सफल रहा, बड़ी संख्या में लोग थे। जी बाबूलाल, एक सवाल और हम जानना चाहते हैं दरअसल कि क्या चांदना के गुस्सा होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि 8 विधायक जो चुन करके आते हैं गुर्जर समाज के, उनमें से 7 कांग्रेस पार्टी के, एक बीएसपी के, अभी का मौजूदा जो सिनेरियो है उसमें बीजेपी का, गुर्जर समाज का एक भी विधायक नहीं, और जिस तरीके से बीजेपी नेता एक्टिव हुए हैं उससे कहीं ना कहीं चांदना की टेंशन बढ़ गई। जी देखिए, चांदना अपनी राजनीति करते हैं और दूसरी जो पार्टियों के नेता वो अपनी सियासत करते हैं, लेकिन दिक्कत यही थी कि जो विजय बैंसला है वो सचिन पायलट को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बड़ी चतुराई से राजनीति किया करते थे, वो सामाजिक नेता थे, और सचिन पायलट का जो सम्मान था पार्टी अपनी बिरादरी में वो एक राजनीतिक नेता का था। कर्नल जब भी अगर नाराज भी होते थे तो सचिन पायलट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला करते थे, साइलेंट हो जाया करते थे। लेकिन विजय बैंसला ने इस पूरी यात्रा के दौरान सचिन पायलट पर कई जगह जो है टिप्पणी की। शायद गुर्जर समाज में इसका सही मैसेज नहीं जा पाया, जिसकी वजह से वो लोग गुस्सा थे कि सचिन पायलट को इग्नोर करके आप समाज का झंडा उठाना चाहते हैं, तो ये समाज जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लिहाजा कल का जो कार्यक्रम था वो जिस मैसेज देने के लिए किया गया था उसमें तो खरा नहीं उतरा। लिहाजा राजनीति जरूर हो गई और गुर्जर दो फाड़ यहाँ पर होते साफ नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से पिछली मर्तबा सचिन पायलट के लिए गुर्जरों ने करो या मरो का नारा लगा दिया था, अब शायद वो चीज होती हुई नहीं दिख रही है। गुर्जर 2 धड़ों में साफ साफ बटे हुए नजर आ रहे हैं, और एक धड़ा जो है वो कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे के साथ में खड़ा है, तो दूसरा सरकार के साथ में है। सचिन पायलट के साथ सब गुर्जर हो सकते हैं, 90% हो सकते हैं, लेकिन सरकार जैसा सोच रही थी, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे थे कि भाई इस कार्यक्रम में कोई खलल ना पड़े, शांतिपूर्ण हो जाए, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर भी आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम की गूंज सुनाई पड़ती रहेगी, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे इस कार्यक्रम की चर्चा होती रहेगी, और गुर्जर नेता आपस में भिड़ते नजर आएंगे। एक धड़ा पायलट के साथ खड़ा होगा, तो दूसरा विजय सिंह बैंसला के साथ, और तीसरा बीजेपी और कांग्रेस के साथ। तो अपने अपने धड़े होंगे, अपने अपने नेता होंगे, और लड़ाई जो है सियासी वो आगे भी चलती रहेगी। ये तो एक शुरुआत भर इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की सक्रियता इस कार्यक्रम में नजर आई, बाबूलाल, क्या इसे माना जाए कि अब भाजपा आने वाले चुनाव को देखते हुए गुर्जर समाज में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि आप देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी भी रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी भी, और खुद उपनेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़, उनकी मौजूदगी भी। जी देखिए, कर्नल किरोड़ी बैंसला ने भले लड़ाई वसुंधरा सरकार के खिलाफ लड़ी थी 2003 से 8 में जब गुर्जर आंदोलन हुआ था, लेकिन 2009 का ही उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया था। मामूली अंतर से वो चुनाव हारे थे, तो उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि वो बीजेपी को समर्थन देते हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो वो जो चीजें थी वो अभी तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ पाई। भले ही वो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं विजय बैंसला, वो भी बीजेपी में ही अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो सुरक्षित तलाश रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो सचिन पायलट से कहीं ज्यादा बड़े नेता साबित हो सकते हैं। लिहाजा उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये यात्रा निकाली, और इतने महीनों बाद में निकाली। तो लोग सवाल तो उठा ही रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि सचिन पायलट के मुकाबले के लिए अगर कोई उन्हें नेता चाहिए तो विजय बैंसला उस कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी सचिन पायलट की लड़ाई अशोक गहलोत से भी चल रही है। लिहाजा आने वाले दिनों में तय हो पाएगा कि सचिन मजबूत होते हैं या कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बीजेपी को गुर्जर समाज का बाबूलाल ये माना जाए, बाबूलाल, क्या इस पूरे मामले में यह माना जाए कि सचिन पायलट ने जो दूरी बनाई उसकी इस कार्यक्रम से, उसके पीछे की भी एक वजह यह रही है कि बैंसला परिवार की नजदीकियां बीजेपी से और अशोक गहलोत से भी रही हैं?
जी देखिए, अंदर खाने माना यही जा रहा है। सूत्र यही बताते हैं कि सरकार जो है वो यही चाहती है कि सचिन पायलट कमज़ोर हों, और वो तभी कमज़ोर हो सकते हैं जब गुर्जर समाज में उनकी बराबरी का कोई नेतृत्व खड़ा हो। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें अशोक चांदना भी पहुंचे, पार्टी के जो दूसरे नेता हैं शकुंतला रावत भी पहुंची, दूसरे दलों से भी नेताओं को बुलाया गया, और विजय बैंसला ने अपना एक बड़ा कद खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन अगर ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण सफल होता तो इसमें वो कामयाब होते। लेकिन जब गुर्जरों को लगा कि सचिन पायलट को पूरी तरह नजरअंदाज इसमें कर दिया गया है, तो शायद उनका गुस्सा इस रूप में भड़का। फिलहाल जो है एक जो मैसेज वहां से जाना चाहिए था वो नहीं गया। ये जरूर हो गया कि विजय बैंसला एक्सपोज जरूर हो गए हैं कि वो बीजेपी के एक इशारे पर काम करने वाले नेता हैं, और वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए कर्नल बैंसला के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा एक अपनी सर्वमान्य छाप बाबूलाल, छोड़ने चलिए में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।